अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम इस वक्त मौजूद है लाहौर के इलाके मुगलपुरा, जहां रामगढ़ का ये इलाका है और एक घर में मैं मौजूद हूं। यहां होने की वजह मैं अभी आपको बताता हूं। नाज़रीन, यहां आने की वजह ये गढ़ा है। इस गढ़े से कुछ दिन पहले एक लाश बरामद हुई है। यानी अंदाजा कीजिए, एक रिहायशी इलाका, यहाँ लोग रहते हैं, रिहायश पजीर हैं, और तकरीबन 5 फुट 6 फुट के इस गड्ढे से एक अदद लाश का मिलना, वो भी इस इलाके में, बड़ी अजीब सी बात है। पुलिस ने जब ये लाश बरामद की तो उसके बाद तहकीकात भी की हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम शुरू होता है यहाँ से, क्योंकि एक इंसान की यहाँ से लाश मिलना बहुत से सवालात को जन्म देता है और उन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने की आज हम लोग की टीम कोशिश करेगी। एक गड्ढा है, एक कब्र है, और इस कब्र से एक इंसान की लाश बरामद हुई है और बड़े अरसे बाद बरामद हुई है। ये आप देख सकते हैं कि एक कमरा है, यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है, रिहायशी ये इलाका है, रिहायशी घर है, और इस घर के अंदर से एक कब्र मिलना बहुत ही अजीबो गरीब सी बात है। और इसी से हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। इस शख्स के बारे में जानेंगे, ये कौन था, इसे किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, कौन कौन मुलव्वस था और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, और इस घर के अफराद को क्या बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था कि उनके घर के अंदर एक लाश है, एक लाश दफन है। तो इस गड्ढे से आगाज करते हैं प्रोग्राम का, तमाम हकायक आप तक लाने की कोशिश करेंगे। वकास कत्ल केस क्या उतना ही सादा है जितना मुद्दई पार्टी कह रही है या मकतूल पार्टी कह रही है, या उसके साथ साथ अगर मुल्जिमान की बात की जाए, उनका जो मौकफ सामने आ रहा है, क्या ये इतना ही सादा है या नहीं, ये हमें सही तरह बता सकते हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर रियाज अवान, जिन्होंने सारे मामले पर नजर रखी, इसको रिपोर्ट भी किया। रियाज साहब, ये बताइएगा कि असल मामला है क्या और पुलिस किस तरह पहुंची तकरीबन 21 माह के बाद? जी, ऐसा कि असल मामला था कि ये जो मुजीब था, इसकी सिस्टर के चूँकि वो शादी करना चाहता था, तो अक्सर वो उसको गंदे अल्फाज में जब उसको गालियां देता था तो उसको गुस्सा था, वो अक्सर मना भी करता था कि आप मुझे गाली ना दिया करें। जो मकतूल था उसने अपना रिश्ता भी इनके घर भेजा था, लेकिन मुजीब और उसके वालिदैन ने मना कर दिया था। उसको उसका राय था, लेकिन जो मुजीब था, इसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इसको मोबाइल दिखाने के बहाने अपने घर बुलाया। वहाँ पर एक दोस्त उस्मान के घर ले गया, वहाँ पर इन्होंने फायरिंग करके उसको कत्ल करने के बाद लाश को 7 दिन वैसे ही कमरे में रखा। जब वो ताफुन उठने लगा तो उन्होंने इस पर जो है वो शॉपर किया। शॉपर करने के बाद गड़ा निकाला। 8 दिन के बाद वहाँ पर उसको दफनाया, और 21 दिन के बाद पुलिस को जो है वो ये केस ट्रेस 21 महीने के बाद पुलिस जो है वो ये केस ट्रेस करने में इस तरह कामयाब हुई कि पुलिस ने जब जियो फेंसिंग की और जो मोबाइल डाटा निकाला तो उससे उनको शहबाज जो था, चूँकि वो इनसे बातचीत करता रहता था, तो वो शहबाज को उन्होंने पकड़ा। शहबाज ने आगे फिर इन दोनों का बताया, जिसके बाद मुजीब और जो उस्मान थे उन्होंने भी एतराफ़ जुर्म किया। कामरान नाम का किरदार भी एक सामने आ रहा है, और जो मुद्दई पार्टी है वो तो ये कहती है कि पुलिस नहीं पहुंची बल्कि कामरान ने इंकशाफ किया, और चूंकि वो ब्लैकमेल कर रहा था इन लोगों को, उसने इनका राज खोला। ये किस हद तक सच्ची बात है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कामरान जो था वो इनको ये ब्लैकमेल कर रहा था कि आप जो है मुझे पैसे दें तो फिर उसके बाद मैं, नहीं तो मैं सारा कुछ बता दूंगा। क्योंकि ये जो थे ये उनको बता कुछ नहीं रहे थे, जो कुछ पैसे देने को तैयार नहीं थे, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं थी उनमें से। फिर इस कामरान से पहले उस नौजवान ने जो है वो खुद पुलिस को जाकर बताया, जिसके बाद पुलिस जो है वो इन मुल्ज़मान तक पहुंची। चूँकि शहबाज जो था वो पुलिस चूँकि उनके मोबाइल पर थी, और पुलिस ने जब शहबाज को पकड़ा तो उस वक्त तक तमाम जो केस था वो ट्रेस हो चुका था। लेकिन कामरान जो था वो ये ज़रूर कहता था कि मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सारा कुछ पुलिस ट्रेस कर चुकी थी, और यही वजह थी कि पुलिस ने फिर 21 माह बाद उसी घर से लाश निकाली। उसी घर में उस्मान की एक वालदा भी, बूढ़ी वालदा भी वहाँ पर रहती है, लेकिन उसी के वो साथ वाले कमरे में थे जब इसको कत्ल किया गया। उसको ये पता नहीं चला कि क्यों कत्ल किया गया, चूँकि वो बहरी थी और थोड़ी अपाहज भी थी, इस वजह से उसको पता नहीं चल सका। बहुत शुक्रिया रियाज अवान साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर। और बात वही है, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। तो वकास का जो लहू है, वकास का जो खून नाहक है, वो रायगा नहीं गया, और किसी भी तरह से चाहे 21 महीने के बाद ही ये मुल्ज़िमान सामने ज़रूर आए। और क्रेडिट बहरहाल पुलिस को, सीआईए पुलिस को एक हम ज़रूर दे सकते हैं कि मामला दबने नहीं दिया उन्होंने, वरना बात सही है रियाज अवान की कि 21 दिन के बाद ही केस क्लोज कर दिया जाता है, फाइलें बंद कर दी जाती हैं, लेकिन 21 महीने के बाद भी इस केस को जिंदा रखना, मुल्ज़िमान को पकड़े जाना उनका, ये एक कामयाबी है पुलिस की। इस पर हम उनको ज़रूर सराहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में भी वो इस तरह के काम करते रहेंगे। लाहौर के इलाका निशात कॉलोनी, जहां मकतूल वकास के घर में पहुंचा हूं, उन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनको कब पता चला वकास की गुमशुदगी के बारे में और उसके कत्ल के बारे में, और अब उनका क्या मौक़िफ़ है।
और अब मैं मकतूल वक्कास के घर में मौजूद हूँ। इनके घर वालों से बात करेंगे, जानेंगे कि सारी कहानी है क्या, इनकी ज़बानी भी जानेंगे, क्योंकि दोनों तरफ का मौक़िफ़ हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये वालिद हैं, वालिदा हैं और भाई हैं, और एक छोटी बहन है वक्कास की। इन सबसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? हाजी अब्दुल गफ्फार। हाजी अब्दुल गफ्फार साहब, कब से लापता हुआ वक्कास? वक्कास सर 2015-14 तकरीबन 2 साल पहले। हाँ जी। अच्छा। तकरीबन 21 माह 15 दिन हो गए अभी उसको गायब हुए हुए। तो वो लोग जैसे वो बयान दे रहे हैं, वो तो उनके मोहल्ले में आप जाके पूछेंगे तो आप लोगों को खुद। ताल्लुक क्या था वक्कास का मुजीब के साथ? और मुजीब के साथ ताल्लुक, रिश्ता तो उसका कजन लगता था रिश्ते में, लेकिन अभी दोस्ती उसकी गायब होने से कोई 2 माह 1.5 माह पहले हुई है उसकी। पहले कोई नहीं थी, इसलिए कि उन्होंने रिश्ता भेजा था, उन्होंने बहुत जोर लगाया। किसके लिए? वक्कास के लिए। अच्छा, यानी वो चाहते थे शादी वो करना, लेकिन वो लोग तो इल्जाम लगाते हैं कि वक्कास ने रिश्ता भेजा था। नहीं, ये गलत बयानी करते हैं वो। हमने दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि ना हमने अभी उसकी शादी करनी थी, ना हमें जरूरत थी रिश्ते की। उन्होंने खुद डायरेक्ट उन्होंने मेरे से बोला, फिर उन्होंने हमारे रिश्तेदार कोई ऐसे है गरीबी जिनको मैं इनकार नहीं कर सकता था, उन्होंने उनको भी कहलाया। अब आपको उम्मीद है कोई इंसाफ मिलने की? मुल्जिमान तो पकड़े गए हैं, एतराफ़ भी वो करते हैं। बिल्कुल। उम्मीद है आपको इंसाफ की? उम्मीद तो हम तो अपील कर सकते हैं हुकूमत से कि हमें इंसाफ चाहिए बस। आपका जी दर्द यकीनन बहुत ज़्यादा है और एक जवान बेटे की मौत है, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जब आखिरी वक्त था, जब आपको उसने छोड़ा था शादी वाले घर में, जी जी, तो वहाँ से वो क्या कह के गया था आपको? वो राजा से मोबाइल लेने उसने का बताया था आपको? हाँ, वो अच्छा, मोबाइल। उसके बाद वो वापस नहीं आया? हाँ जी। फिर मैंने फोन भी किया, जैसे उस दिन मुझे छोड़ के चला गया, कह रहा आप नानी अम्मी के जाना, आप टेंशन नहीं लेना, फिक्र नहीं करना, मैं वहीं आ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, जो दावा किया जा रहा है उनकी तरफ से, क्योंकि आप तो माँ हैं और माँ से तो औलाद अपनी हर बात शेयर करती है, क्या वो शादी करना चाहता था मुझे की बहन से? कोई रिश्ता दिया था? जहाँ करना चाहता था हम वहीं करते, कभी हम लोगों में ऐसा है ही नहीं। तो उन लोगों ने कोई रिश्ता आपके लिए भेजा था, आपके बेटे के लिए? हमें वो बच्ची अच्छी लगी, हमने सिर्फ कहा कि बच्ची अच्छी है, तो मेरी बहन ने कहा कि अगर इन्हें अच्छी लगती है तो रिश्ते कब करते हैं, लेकिन हमने अभी शादी का कोई इरादा ही नहीं था अभी तक, कोई यही नहीं था, क्योंकि अभी बच्चों से फारिग हुए 2-4 महीने में तो नहीं इरादे बनते हैं। माँ जी ये बताइएगा कि तकरीबन 21 माह पहले आपका बेटा लापता हुआ, उसके बाद 21 माह गुजर गए, सब्र आ गया था आपको या नहीं? और उसके बाद जब लाश मिली और इस तरीके से मिली कि घर के फर्श के अंदर, अल्लाह किसी की भी ना ऐसी लाश मिले, अल्लाह ताला ऐसे किसी को भी ना रुलाए। मैं जितने माँ गुजरे हैं ना, एक एक दिन ऐसे सूले पे गई, मैं उनके घर भी गई हूँ। मैंने कहा अगर कोई किसी से भी कोई गलती होगी मैं माफ करूंगी, मेरे मियाँ ने कहा मैं माफ कर दूंगा, मेरे बच्चे ने कहा हम माफ करेंगे, हमारे सामने आ जाए। मेरे सामने वो कांप रहा था राजा, कह रहा नहीं खाला मैं नहीं हूँ, खाला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं फिर उन्हीं की मैद लेकर आके कहा वो नहीं ऐसे कर सकता, वो नहीं कर सकता ऐसे। आपकी जो कजन है यानी कि राजा की वालिदा, वो कहती हैं कि मैं माफी मांगूंगी आपसे, माफ करेंगे? नहीं, मैं कभी भी माफ नहीं, मैं किस तरह तड़पी हूँ मैं आप नहीं जा सकते कि माँ कैसे तड़पेगी, ये किस तरह आप अपने बेटे को, मैं कभी नहीं माफ करूंगी किसी बेटा पहले आप बच्चे, आपने अभी क्या कहा कि माफ नहीं करेंगे? हम कभी भी माफ नहीं आपका नाम करेंगे। क्या है? मिनाहिल। मिनाहिल, आप बहन हो वक्कास की? जी। माफ नहीं करोगे आप? उसके लाडला भाई आपसे प्यार बहुत करता था, सबसे ज्यादा आपसे करता था, याद आता है भाई? जी बहुत ज्यादा। कोई उसकी बात आप बताना चाहो, हमारे नाज़रीन को बताना चाहो अपने भाई की? कोई याद नहीं है आपको? ख्याल रखता था आपको? कुछ खिलाता था आपके लिए, चीजें खिलौने वगैरह? जी बहुत ज्यादा। शौरमा मुझे पसंद था तो वो मेरे लिए लेके आता था। जुम्मे की रात को उसने हम लोगों को 1-1:30 बजे खिलाया था। शोएब, आप बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं वक्कास के? मैं वक्कास का बड़ा भाई हूँ, हम 2 ही भाई थे बस। आपको क्या पता है सारे मामले के बारे में? आपके पास क्या मालूमात है? क्या कोई दोस्ती वगैरह थी उसकी मुजीब के साथ? मुझे राजा और पूरे मामले का पता था। अच्छा। और मैं इन सबके पास मैं गया हूँ, एप्लीकेशंस लेकर गया हूँ। गुमशुदगी के बाद? गुमशुदगी के बाद मैं खुद पाकिस्तान आ गया हूँ। आप पहले कहाँ थे? मैं सऊदीया में था, अबू भी साथ ही थे। सबसे पहले थाने की बहुत बड़ी गफलत थी कि 3 दिन उसका सेलफोन ऑन रहा, किसी ने भी ट्रेस आउट नहीं किया। उनको मैं पिटता रह गया। जैसे ही हमें इतवार की शाम को पता चला कि वकास घर नहीं आया, रात को गया वालदा को लेकर, और वालदा नानों की तरफ चली गई। वहाँ से फ़ोन किया अम्मी ने, फ़ोन उसने पिक किया, उसकी मोबाइल पे कॉल अटेंड हुई, लेकिन कोई बोला नहीं आगे से। 10:15 बजे के टाइम अच्छा। वालदा ने सोचा शायद एक्सीडेंट ना हो जाए, बाइक चला रहा हो, कॉल ड्रॉप कर दी।
फिर उसके बाद वालदा नानों की तरफ ही रही रात को। नेक्स्ट डे जब घर आई देखा वकास के कपड़े प्रेस जो करके गई थी वो वैसे ही पड़े हुए हैं। जैसे ये सीन देखा कि वकास घर नहीं आया तो वालदा ने अबू को बताया फ़ोन करके, मैं शॉप पर था अपनी, तो वालदा ने मुझे नहीं बताया कि मैं परेशान हो जाऊंगा। क्या वजह क्या शोएब, उन्होंने आखिर क्यों कत्ल किया? क्या वो सिर्फ और सिर्फ उसको किडनैप करना चाह रहे थे। किस लिए? और उसको पैसों के लिए। उन्होंने इस हरकत से पहले 1 माह पहले, तकरीबन 1-1.5 माह पहले, कोई कंपनी फ्रॉड जो है वो 2-2.5 लाख रुपए का करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे वो नहीं हुआ था, जिसमें पुलिस भी आई थी। वो आदी मुजरिम है। उन्होंने बकौल उन्होंने इकरार भी किया इस चीज़ का। मेरी कुछ गए हुए थे मेरे फैमिली मेंबर्स जिनके सामने ये इकरार भी किया कि हाँ हम वो कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ। उसमें मेरा ही फैमिली मेंबर ने उनको बचाया। कामरान को जानते हो? क्योंकि कामरान का भी नाम आ रहा है इस मामले में। कामरान को हम नहीं जानते थे, तो जब ये मैटर सब हुआ हमें कामरान ने ही बताया। हमारे सोचो दूर दूर तक हमारी सोच में ये आदमी जो हुआ है वो कामरान ने किया। इन लोगों ने नहीं किया। पुलिस ने नहीं पकड़ा। पुलिस ने नहीं पकड़ा। कामरान ने मेरी वालदा को फोन किया, रिबूट की तरह बात की, जैसे रिबूट एक बात करता है, और उसने वो भी अपने सेल फोन से फोन नहीं किया। उनको एक सेल फोन कोट लखपत स्टेशन से मिला था, उन्होंने उससे फोन किया ताकि ना उनका नाम आए ना हमारी सोच। फिर कैसे पता कि कामरान था वो? फिर हमें नहीं पता था कि वो कामरान है। उसने रिबूट बन के बात की, फिर वालदा से बात करने के बाद सेल ऑफ कर दिया। उसने वालदा को कहा मैं आपके बेटे, उसको ये भी नहीं पता था कि वकास नाम है या अवैस नाम है। उसने कहा आपके बेटे अवैस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है। वालदा ने सोचा कि अवैस क्या बात। फिर उसने वालदा को बताया कि वकास को जो आपके बेटे को जो है वो मर्डर कर दिया। और उसकी अम्मी ने पूछा उसकी बॉडी अब तक तो नहीं होगी। उन्होंने कहा बॉडी भी आपको मिल जाएगी, आप ये शहबाज लड़का है, इसको रात 11 बजे से पहले पकड़वा दें। रात 2 बजे ये दुबई भाग रहा है। अच्छा, इसको अगर आप अरेस्ट करवा लें। क्या वजह क्या शोएब के 21 महीने के बाद ही उसने आप लोगों को क्यों बताया? जमीर जागा उसका या उसका जमीर नहीं जागा, वो खुद इस मर्डर में इन्वॉल्व है। वो बंदा खुद इस मर्डर में इन्वॉल्व है और वो इनको ब्लैकमेल करता रहा है। अच्छा। और मुजीब को, उस्मान को और शहबाज को, इन तीनों को ब्लैकमेल करके पैसे खाता है। ठीक है, ये बंदा। नाज़रीन, ये घर वाले हैं और इनका दुख बहुत ज्यादा है। इतना दर्द है इस वक्त इस फजा में, क्योंकि एक बच्चा, एक लड़का जो कि लापता होता है, उसके माँ बाप हर रोज इस उम्मीद में होते हैं कि आज वो वापस आ जाएगा, हमारे पास आएगा। इस छोटी बच्ची ने कितनी दुआएं की, यासीन पढ़ी, नमाजें पढ़ी, सिर्फ इसलिए कि इसका जो भाई है वो वापस आ जाए। लेकिन इनका इंतजार धरा का धरा रह गया। वापस आई तो लाश आई वक्कास की, और वो भी इस हालत में कि 21 महीने उसके जिस्म का बुरा हाल हो गया था। बहुत जालिम है वो लोग जिन्होंने इनके बच्चे की जान ली है, और उनके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, इनका मुतालबा भी है और हम लोग की टीम भी यही अपील करती है। अल्लाह किसी की भी ना ऐसी लाश मिले, अल्लाह ताला ऐसे किसी को भी ना रुलाए। वकास कत्ल केस के मुल्जिमान के साथ मैं मौजूद हूँ, इनसे बात करता हूँ। नाम क्या तुम्हारा? सैयद मुजीब। सैयद मुजीब जी सर। वकास से क्या रिश्ता तुम्हारा? मेरा कज़न था। कज़न था, तो कत्ल क्यों किया उसको, मारा क्यों है? मेरी जाती रंजिश थी सर। क्या रंजिश थी? बस कोई क्या फैमिली इशू थे। क्या इशू थे फैमिली के? सर इशू था कोई। क्या था? जाती रंजिश थी सर मेरी। वो जाती रंजिश क्या थी बता दो। अब तो जाहिर है तुम पकड़े गए हो, तुमने इतराफ भी किया है। जाती रंजिश क्या थी? सर गाली गलोच करता था, इस वजह से गालियां देता था। जी, गाली गलोच करता था। तुम भी गाली गलोच करते थे या सिर्फ वही करता था? नहीं, आज से 2 साल पहले की बात है। वो मुझसे बड़ा था। कितना बड़ा था? उसकी एज है कोई 24-25। तुम्हारी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल के। ठीक है, तुम्हें वो गालियां देता था, गालियां गलोच करता था, तंग करता था, तुमने किसी बड़े को बताया? जी सर बताया। किसको बताया? अपने घर बताया था। तो उन्होंने कुछ किया इस बारे में? जी, उसका आना जाना बंद किया था। तो फिर उसको क्यों मारा? अगर आना जाना बंद कर दिया था, मगर हो गया था, तो फिर भी आता था सर। वो जबरदस्ती कैसे आ सकता तुम्हारे घर में? वो आ जाता था सर। तो घर वालों ने मना क्यों नहीं किया उसको? फिर घर वालों को बता कर। चलो ठीक है, हो गया, गालम गलोच करता था, तुमने घर वालों को बता दिया, मना भी कर दिया, उसके घर वालों से बात की, समझाया? नहीं, वो काफी दूर रहते हैं, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं था। वो मैं मदरी कॉलोनी। यानी तुम्हारे नजदीक समझाना मुश्किल है, कत्ल करना आसान है।
सर कत्ल का इरादा नहीं था, फिर समझा रहे थे तो उसको। असलहा साथ लेके क्यों गए थे अगर समझाने का इरादा था? उसको असलहे से समझाया जाता है? नहीं सर, उसको तो डराने किया क्या? जरा उस दिन क्या हुआ, जरा तफसील बताओ, क्या किया? डराने के लिए सर उसको वेपन यूज बुलाया किया। कहाँ था उसको? उस्मान के घर। तो ऊपर थे हम छत पर, ठीक है। हवाई फायर किया उसको समझाने के लिए, पर वो नहीं डरा, उसने शोर मचाने लग गया और वही गाली गलूच, वही रवैया। उस्मान के पास उस टाइम पिस्टल था, तो वो काफ़ी शोर मचा रहा था, जैसे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर रहा था या इसकी वालदा को आवाज़ें लगा रहा था। अच्छा। तो इसने उसको समझाने के लिए पिस्टल उसको हैंड्सअप करवाया है कि रुक जा, तो वो उठ उठ के आवाज़ें लगा रहा, वही उसका रवैया था। उसने फ़ोन निकाला तो इससे गलती से फायर चल गया उसके। कितने फायर हुए उस पर? पता नहीं सर, इसने चलाए थे शायद 4 से 5 फायर। गलती से 4 से 5 फायर हो गए? पता नहीं सर, कितने भी हो गए? जी सर। मतलब तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा उस्मान का कसूर है? नहीं इससे सर, फायर हुआ है ना? नहीं, हम दोनों का बराबर कसूर है। बराबर का कसूर है? जी सर। तो ये बताओ, हमारे पास तो ये तलात है कि उसने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था, ऐसा है? जी सर। किसके ऐसा भी लिए? है, सिस्टर के लिए मेरी। तो क्यों नहीं शादी की? मतलब घर वालों ने मना कर दिया या तुमने मना किया? ये बताओ। घर वालों ने मना किया, हमने मना किया। एक जात का मसला था, गैरत का मसला था, इस वजह से। तो यही वजह है उसको कत्ल करने की? ये भी वजह है। गाली हरफ आया? गैरत पर भी हरफ आया सर, और दूसरा गैरत पर हरफ लाते हुए उसने इस तरह के वर्ड यूज किए जो उसने करके दिखाए, जो इन्वॉल्व नहीं थी मेरी सिस्टर। उसने कहा इस तरह इन्वॉल्व है, बस इस वजह से सर, गैरत की वजह से उसको। यानी उसने गलत इल्जामात लगाए? जी सर। तुम ये कहना चाह रहे हो? जी सर। तुम्हारा नाम क्या? उस्मान। उस्मान, दोस्त हो तुम इसके? हाँ जी। बड़ा दोस्ती का हक अदा किया यार तुमने, बजाय इसके कि समझाओ इसको, तुमने तो बंदा ही मार दिया। मैंने समझाया था इसे, पिस्तौल लेके समझाया था? नहीं, इससे पहले समझाया था। किसे? मुजीब को हमने आपस में डिस्कस की थी इस तरह की मुजीब बात। का इरादा था उसको मारने का? नहीं, तुमने बिल्कुल समझाया उसको? बिल्कुल नहीं था। फिर क्या समझा? हाइपर था, गुस्से में था, इस तरह की कोशिश करना चाह रहा था, पर मैंने इसको कंट्रोल कर लिया था कि इस तरह की कोई हरकत नहीं तुम्हारी कर। उम्र कितनी है? मेरी 23 साल। 23 साल। बड़े हो उससे यानी? जी। तुम बड़े भी हो, इसके दोस्त भी हो, फिर भी तुम ऐसा समझा नहीं? मैंने समझाया, ये कंट्रोल भी हो गया था। हाँ, फिर? ऐसा कोई इशू नहीं था। इसकी बहनें मेरी बहनें, ठीक है। ठीक है। इस वजह से मैंने इसका इस मामले में साथ दिया है, उसको समझाने बुझाने में। जस्ट इस तरह का उसको मार देने का कोई भी इरादा नहीं था। इरादा नहीं था हमें। उस टाइम एक बंदे से हमने वाकई डिस्कस, यार, गोली से कोई मरता थोड़ी है। हमने गोली से तो सिर्फ हल्की सी बस खराश आती हमने है उस ना? बंदे को समझाने के लिए पहले इसने कहा उसकी टांग तोड़ देते हैं या हाथ तोड़ देते हैं, बस ये समझा देते हैं। मगर एक बंदे से राब्ता हुआ, उस बंदे ने हमें सारा गाइड किससे किया। राब्ता हुआ? सर वो एक बंदा है, कौन है वो? कामरान। कौन है बताओ? कामरान। कामरान क्या जी। लगता तुम्हारा? कजन है मेरा। कजन है? जी। वो कहाँ है? वो इस टाइम पता नहीं अरेस्ट है। अरेस्ट है? जी। अच्छा, वो क्या उसने क्या मशवरा दिया तुम्हें? सर उससे मैंने डिस्कस किया, वेपन उसने दिया और उसने मुझे आइडिया दिया कि इसको वेपन कामरान ने दिया? जी। अच्छा, जब कत्ल कर दिया उसके बाद क्या किया उसके साथ? लाश के साथ क्या किया? वक्कास की लाश। ऊपर पड़ी रही काफी देर, हम परेशान हो गए क्योंकि सारा जो भी सिस्टम हुआ था। फायर कितने किए थे तुमने? सर मुझे याद नहीं है कितने थे, क्योंकि पिस्टल लोड था। मैं उसको कह रहा, वो शोर में चाह रहा था, ठीक है, ठीक है, आवाजें दे रहा था। लाश का क्या किया था उसका? लाश को ऊपर ही पड़ी रही काफी देर, क्योंकि घर हमारे के अंदर ही छत ऊपर पर? छत पे ठीक है। काफी देर पड़ी रही, हम परेशान इधर उधर फिरते रहे। तो फिर थोड़ी देर बाद उसको जो भी सारा मामला हुआ, उसको हमने खाना लपेटने वाले रैपिंग रोल से उसको रोल किया, क्योंकि प्लास्टिक शीट होती है उसमें जी लपेटा। उसमें वो काफी, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, कमरे में ब्लड फैल जाता, नीचे स्मेल जाती वालिदा अच्छा। को, वालिद को, गली में जाती, मोहल्ले में सबको पता लगता, इसलिए हमने डर के परेशानी के नहीं, हालत वो में। तो बात की बात है ना, लेकिन जब गोलियां चली हैं, तुम जी। बता रहे हो कि हवाई फायर भी तुमने पहले किया, फिर गोलियां भी मारी, किसी ने नहीं सुना? क्योंकि हमारा घर ऐसी लोकेशन पे है कि कोई झांकियां नहीं मारता, ना हम मारते हैं किसी के घर में, ना कोई हमारे घरों में झांकियां मारता। अच्छा, चलो फिर उसके बाद उस शीट में लपेटा तुमने, फिर क्या किया? शीट में लपेटे उसको 4-5 दिन ऊपर स्टोर में रखा है, अच्छा, क्योंकि स्टोर में मतलब एक बंदे को ना सिर्फ तुमने कत्ल किया, 4-5 दिन उसकी सर लाश की उसको बेहुरमती कत्ल भी करते रहे। नहीं, उसको आप ये बात, आपकी सेकंड बात बिल्कुल ठीक है कि हमने उसकी बेहुरमती जरूर की है। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि घर पे कोई भी नहीं था, हमने जाहिर सी बात है उसी ने बताया सारा, उसने बताया, वो बोल रहा था कि तुमने इसको बाहर नहीं शिफ्ट करना, ना ही मेरा तुम्हारे से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि सब कुछ तो उसी के कहने पे हुआ है, उसी ने करवाया, वही हमें ब्लैकमेल करता रहा, सो एंड सो। उसके बाद कह रहा था घर में ही तुम जो भी अपनी कोई जगह सेलेक्ट करो, इसको वहीं पे दफनाओ, घर में गड़ा खोद के दफना दिया। इसको दफनाओ, मुझे ना टच करो। अच्छा, तुम कह रहे हो कि तुम दोनों थे सिर्फ घर में, ये शबाज कौन है? शबाज दोस्त था हमारा, वो कहाँ था? वो कहाँ? वहाँ पे इस टाइम मौजूद नहीं था। वो नहीं था? नहीं, वहाँ पे सिर्फ कामरान मौजूद था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों किया? मेरे फिर घर के मौजूद नीचे था। मौजूद था। वो इसलिए गिरफ्तार किया है कि
दोस्त आपस में अपनी बातें शेयर करते हैं, जिस तरह सैयद मुजीब ने मेरे साथ अपनी बातें शेयर की। एक और नाम भी है कामरान जो लिया जा रहा है उस्मान की तरफ से और सैयद मुजीब की तरफ से कि जो मशवरा देने में और इनको ये रास्ता दिखाने का जिम्मेदार है, लेकिन उस कामरान तक अभी फिलहाल हमारी रसाई नहीं है। अलबत्ता इन्होंने जो कुछ कहा आपने सुना है, एक इंसान की इन्होंने जान ली है, ना सिर्फ जान ली है बल्कि उसके बाद उसकी बेहुरमती की है और उसके बाद अपने ही घर के अंदर गड़ा खोदकर उसे दफना दिया। और ये कहानी चूंकि खून नाहक है वो सामने तो आएगा और उसके बाद पुलिस इन तक पहुंची, इन्हें गिरफ्तार किया। अब देखते हैं कानून के साथ क्या फैसला करता है। अल्लाह किसी की भी ना ऐसी लाश मिले, अल्लाह ताला ऐसे किसी को भी ना रुलाए। इस केस के एक मुल्जिम उस्मान के घर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये वही घर है जहां से लाश बरामद हुई वक्कास की। उस्मान भी मुलव्वस है, उसके वालिदैन के साथ मैं मौजूद हूं। मकसद किसी की तज़हीक नहीं है, मकसद सिर्फ इनका मौक़िफ़ लेना है, जानना है कि ये क्या कहते हैं अपने बेटे के इस फेल के बारे में और क्या इनको इल्म था, शक था या नहीं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप उस्मान के वालिद हैं जी। आपके घर से लाश मिली, तकरीबन 1.5 साल तक दफन रही, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि यहाँ पे ऐसा कुछ? बिल्कुल कतई तौर पे किसी किस्म का कोई शक गुजरा तक नहीं। ये सिर्फ बच्चा मेरा बेचैन रहता था, लेकिन इस दौरान हमने कभी ये फील नहीं किया कि इस किस्म का जुर्म भी इससे करवाया जा सकता है। आप समझते हैं उसे इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल कतई, बिल्कुल 100% उसको इस्तेमाल किया गया। ये मुजीब है और इसके मुहर्रिकात हैं, कुछ दोस्त हैं इनके जो इसको इस्तेमाल करते रहे। लेकिन घर आपका इस्तेमाल हुआ है, गड्ढा भी आपके घर में खोदा गया है, तो ये और फायर भी यहाँ पे हुआ, कत्ल भी यहीं पर हुआ है? नहीं, ये मुझे नहीं लगा इस बात का, क्योंकि मेरी बीवी माजूर है, आप देख सकते हैं जी। मैं 24 आवर मजदूरी करता हूँ। इतवार को मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ और तकरीबन रात को 11-12 बजे के करीब वापस आता हूँ। जब मैं वापस आता हूँ मुझे तो अपनी होश नहीं होती, मैं खाना खाते खाते सो जाता हूँ। देखिए, इस घर के छत पे एतराफ़ किया मुल्जिमान ने, आपका बेटा जिनमें एक शामिल है और एक सैयद मुजीब, कि इस घर की छत पर ही इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और आपके बेटे पिस्तौल से फायर किया, वो एतराफ़ कर चुका है। क्या ऐसी किसी सरगर्मी में मुलव्वस था आपका बेटा? नहीं, कभी नहीं। वो तो कुरान का हाफिज है, नमाज पढ़ता है, सिर्फ काम के अलावा आई काम उसने किया हुआ है, पढ़ा लिखा बच्चा है, लेकिन इस काबिल कभी इस किस्म का कोई फेल आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा जिसके बारे में मैं ये सोच सकूं कि ये ऐसा काम भी कर सकता है। यहाँ पर फायर होता है जी, मोहल्ले, बड़ा छोटा सा मोहल्ला है, यहाँ पे दीवारें साथ मिली हुई हैं, क्या किसी को पता भी नहीं चला कि यहाँ किसी ने कुछ बताया नहीं? कभी कोई ऐसी बात मेरे इल्म में लाई ही नहीं गई, कोई ऐसा बात कभी सोचा तक नहीं। जब आपको पता चला सारी बात के बारे में कि जी ये यहाँ से लाश पड़ी हुई थी, गड्ढे में दफन थी, उसे निकाला गया, तब आपके क्या एहसासात थे उस वक्त? एहसासात तो जाहिर है, आप समझ सकते हैं कि एक वालिदैन शरीफ आदमी है, कारोबारी आदमी है, मजदूरी करता है, किराए के घर में रहता है, किराए की दुकान में चलाता है, इतवार बाजार लगा के अपने घर का गुज़र-औक़ात करता है, तो जाहिर है मेरे कैसे एहसास होगी, क्या होगी मेरी फीलिंग, आप समझ सकते हैं। ये बताइएगा कि अब चूंकि बड़ा संगीन जुर्म है, एक तो अगवा का भी इसमें दफा लगती है, उस कत्ल की दफा लगती है, उसके बाद तकरीबन 1.5 साल तक दफनाया हुआ एक गड्ढे में गड्ढा खोद के। मेरा सवाल तो ये है कि जब गड्ढा खोदा गया, यहाँ पर खुदाई हुई, तो क्या आपके घर में से, आप चूंकि आपने बताया कि आप काम पे जाते हैं, आपकी वाइफ को, या किसी को पता भी नहीं चला कि यहाँ किसी को मेरे घर में और कोई है ही नहीं, तीसरा शख्स ही कोई? आप सिर्फ 3 थे? बस 3 ही बस। तो ये बताए, अब चूंकि बड़ा संगीन जुर्म है, तो क्या लगता है आपको क्या होगा आपके बेटे के साथ और क्या होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान की जान तो बहरहाल गई है। बात ये है कि वो भी किसी का बेटा था, लेकिन बहरहाल औलाद के बारे में जो जज्बात होते हैं माँ बाप के या वालिदैन के, ये तो आप समझ सकते हैं। इसके बारे में मैं मजीद और कुछ नहीं कह सकता। तो आपकी अहलिया से बात कर लेते हैं, जरा ये आके उनकी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आप जी, जब ये वाकया पेश आया, बताता है आपका बेटा उस्मान कि वो आप यहाँ नीचे मौजूद थी, आपको कोई शोर की आवाज़, कोई झगड़े की आवाज़, कोई फायर की आवाज़? बेटा, अगर मुझे पता चलता कि मैं इधर हूँ, मुझे आवाज़ आती या शोर आता, मैं खुद उधर लेट जाती, मैं अपने बच्चे से ये काम उनको करवाने ना देती। मैं या शायद घर में ही नहीं थी, मुझे पता नहीं चला, बिल्कुल नहीं पता चला। आपके बेटे को इस्तेमाल किया कि आप समझते हैं? मेरे बेटे को इस्तेमाल किया है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आप उसकी उम्र देख सकती हैं, आप उसकी शक्ल देख सकते हैं, आप उसको किसी से पूछ लें, वो हाफ़िज़े कुरान। मैं हर वक्त उसका ध्यान रखती हूँ। कोई मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता, उसी से करवाया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया मेरे बच्चे को। माँ जी, जो माँ जन्म देने वाली माँ होती है, उसे अपनी बेटे की परेशानियों का नहीं, मैं पर्दा नहीं डालती। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपके शौहर ने बताया कि बड़ा बेचैन रहता था वो, आपको अंदाजा नहीं हुआ कि कोई ऐसी बात है जो उसको खाई जा रही है अंदर? हम पूछते थे कि बेटा खाना नहीं खाते, सोते नहीं, क्या बात है? कुछ नहीं, खाना आगे रखता है,
2 बाइट लिए, छोड़ दिए, बेटा छाड़ेंगे क्या नहीं, मैं उसके पसंद का भी बनाती फिर भी नहीं खा रहा, बेचैन परेशान है बस। और फिर भी जब मैं पता चला। अच्छा, जब गड्ढा खोदा गया तब तो उसका बयान है कि आप घर में मौजूद नहीं थी, ये उसने बयान दिया मैं नहीं, ठीक है। लेकिन जब ऊपर झगड़ा हुआ, जब वो शख्स लड़का जो है वक्कास मकतूल वो यहाँ आया, तो उसका कहना है उस्मान का कि आप नीचे मौजूद थी, आपको उसके आने का इल्म हुआ या आप ऊपर झगड़ा जो छत पे हुआ उसका इल्म हुआ, पता चला? ना बेटा, आपको पता नहीं चला? नहीं, मैं जैसा मर्जी आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा माँ जी, अब चूंकि बड़ा संगीन मामला है, कत्ल का मामला है, वो भी किसी का बच्चा था, किसी बिल्कुल जी, हमें तो वो भी उसका भी दुख है। तो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? जो उसके वालिदैन के साथ आपने उनके उसके वालिदैन से बात करने की कोशिश की, कोई माफी तलाफी की कोशिश की? अभी तक तो कोई नहीं। मैं तो वॉशरूम में नहीं जा सकती बेटा। जा सकती हैं। मैं जी हमदर्दी ही कर सकता हूँ, क्योंकि जाहिर है आप एक माँ हैं जी, और चाहे आपके बेटे ने जुर्म किया है, हम तो उसका भी हमें दुख है। मैं तो ये भी कहती रही जब ये हुआ है हादसा, मैंने कहा अल्लाह ताला उसके वालिदैन को भी सब्र दे, ये भी किसी का बेटा था। आपका बेटा या जो बाकी उसके दोस्त हैं जो मुलव्वस भी हैं, सईद मुजीब वगैरह, पहले कोई उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी थी कि वो घर में इकट्ठे होके कोई लड़ाई झगड़ा करते हो या कुछ और कोई आजकल के नौजवानों के जो सरगर्मियाँ होती नहीं थी? नाज़रीन, ये 2 माँ बाप हैं, दुखी माँ बाप हैं, जिनके बेटे से एक फेल सरजद हुआ है। मैं किसी को मुर्द इल्ज़ाम तो नहीं ठहरा रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसने जो किया वो ठीक किया या गलत किया, ये फैसला करना मेरा काम नहीं है, लेकिन इनके आंसू आपने देखे हैं, इनके जज्बात आपने देखे हैं, बहुत दुखी माँ बाप हैं। और एक शख्स जिसकी जवान औलाद एक कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार हो और जिसका उसने एतराफ़ भी किया हो, उसके दिल पर क्या गुजरती है ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यही जान सकते हैं। लेकिन मेरी अपील है उन तमाम लोगों से कि जो अपनी औलाद की सरगर्मियों से वाकिफ़ नहीं होते, कि खुदारा नज़र रखें अपने बच्चों पर कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्योंकि जवान औलाद पर नज़र रखना आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है, उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो किसी गलत हाथ में ना पड़ें और ऐसा कोई काम ना करें जैसा कि उस्मान ने किया। अल्लाह किसी की भी ना ऐसी लाश मिले, अल्लाह ताला ऐसे किसी को भी ना रुलाए। नाज़रीन, मैं पहुंचा हूं इस केस के मरकजी मुल्जिम सैयद मुजीब के घर। इसके घर वालों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या इनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि इनका बेटा ये काम कर सकता है और वजह क्या बनी इनके ख्याल में। तो इनके घर वालों से बात कर लेते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुजीब आपका बेटा जी? जी भाई मेरा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो इस तरह का काम कर सकता है? भाई मुझे बात सुने, अंदर जो होते हैं ना माँ बाप अंदर के होते हैं, बाहर के बच्चे की कोई शहादत नहीं दे सकता। लेकिन ये बताइएगा कि वक्कास के बारे में उसका कहना है, मुजीब का आपके बेटे का, कि वो आपके घर आता था और उसे मना किया जाता था लेकिन वो फिर भी घर आता था। इस बात में कितने सदाकत है? ये उन दोनों का मसला था, क्योंकि मेरा भी वो भांजा था, ठीक है ना, ये उनका आपस का मसला था। वो घर आने से वाकई मना करता होगा, क्योंकि हम सारा मोहल्ला जानता हम जिस तरह के लोग हैं। मैं भाई किसी तीसरे आदमी को अंदर नहीं आने देती। सही कहा होगा, मेरे बेटे ने उसे मना किया होगा घर आने से। मुजीब का ये कहना है कि वो गालम गलोच करता था, भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल ये बात सही है। उसका आप उसके मोहल्ले में जाके बैकग्राउंड देख लें, उस बच्चे का कितना गंदा बैकग्राउंड, और मेरे बच्चे का भी जरा आप पूछ लें। लेकिन मुजीब का ये भी कहना है कि आप लोगों को, यानी अपने घर वालों को उसने बताया और मना किया वक्कास को, इसके बावजूद वक्कास घर आता था। भाई ये मुजीब को मालूम होगा, ठीक है ना, मेरे तक जितनी बात थी मैंने आपको बताया। यानी जो वक्कास है वो घर पे नहीं आता था, ये कह रहे हैं? नहीं भाई मेरी बात सुने, मुझे ये मुजीब का और उसका मामला बाहर का था, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या वजह, क्या मतलब, फिर भी आप चूंकि आपकी औलाद है कुछ ना कुछ तो पता होगा आपको कि वजह क्या बनी? मुझे इतना पता है कि मेरा बेटा ना असूल पसंद बहुत था। वो ना ये चीज़ों को बहुत लाइक करता था कि मेरी बहनें या मेरे घर में कोई तीसरा आदमी ना आए, क्योंकि हमारे घर का माहौल आपने देख ही लिया कि मैं ना भाई ना बाहर निकलती हूँ ज्यादा, ना सारे मोहल्ले को पता हमारे घर के माहौल का। आप जिससे भी शहादत ले लें, मेरी बच्चियों की, जिसकी भी। अच्छा, अभी ठीक है, मैं आपकी बातों का बड़ा एहतराम करता हूँ और हम इस चीज़ का भी एहतराम करते हैं कि आपका पर्दा भी है, सब कुछ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि आपने कहा कि वो भी आपकी बहन का ही बेटा था वक्कास, तो क्या आपने समझाया नहीं अपनी बहन को कि वो अपने बेटे को मना करें कि वो जो हरकतें कर रहा है पूछें उससे जाकर? आप चूंकि बड़ी है ना, आपकी औलाद है, आपने ऐसा कोई मतलब अपना जिम्मेदारी अदा नहीं की, किरदार अदा नहीं? मुझे बाहर के मामलात का पता ही नहीं था भाई। लेकिन चूंकि आपका रिश्तेदार तो था ना, लेकिन हमारा कोई आम मिलना जुलना नहीं था इतना। मेरी बहन दूर रहती है, मैं यहाँ रहती हूँ। अच्छा, रिश्ता भी भिजवाया था क्या वक्कास ने? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं थी। वक्कास ने कोई रिश्ता नहीं? ये उनके आपस में उनकी कोई बात होगी, उसके माँ बाप की। मेरे तक अभी तक कोई बात ऐसी नहीं पहुँची थी।
क्या ये बताएगा कि आपसे किसी ने कोई राब्ता किया है किसी किस्म का भी? नहीं, अभी नहीं भाई, ऐसे क्या आप जो मकतूल है उसके घर वालों से राब्ता करेंगे कि आपको बेटे को माफ कर देंगे? हाँ, मैं जरूर करूंगी अपनी बहन के, अगर मुझे पाँव भी पड़ने पड़े, मेरे बच्चे से गलती हुई है तो मैं उसको जरूर कहूंगी कि उसे माफ करने वाला जो इंसान। क्या आप समझते हैं कि आपके बेटे से गलती हुई, उसने गलत काम किया? देखो भाई, गलती तो गलती होती है ना, गलती तो गलती होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि चूंकि तकरीबन 1.5 साल तक लाश का पता नहीं चला वक्कास की, किसी को भी दफनाया गया, तो क्या आपको कोई एहसास हुआ इस दौरान कि वो कोई परेशान रहता है, उसको कोई जिम्मेदारी का अपनी एहसास है या ज़मीर की आवाज़ है कोई? नहीं भाई, मुझे इस चीज़ का नहीं अंदाजा हुआ, क्योंकि मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। अगर हमें पता होता तो हम आज इतनी नौबत ही ना आती। असला था कोई वक्कास? नहीं भाई, नहीं, मुझे इस चीज़ का कुछ नहीं पता। कामरान नाम के बंदे का मालूम है आपको? नहीं भाई, मुझे उसका भी कोई मालूम नहीं आपको। अच्छा, आप बताइए अब क्या होना चाहिए, इंसाफ क्या कहता है? इंसाफ ये है कि भाई अगर मेरी बहन माफ़ कर देगी तो वो सबसे अच्छी है, क्योंकि माफ़ करने वाला रब्बे करीम है। अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान अगर जो माफ़ कर दे वो मेरे करीब है, ठीक है ना। मैं अपनी बहन से ये कहूँगी कि अगर तुम माफ़ कर दोगी तो दुनिया में सबसे अजीम औरत तुम ही होगी। आप क्या समझती हैं कि आपके बेटे ने, सैयद मुजीब ने, ये काम खुद किया, प्लान खुद किया, या उसको किसी ने वर्गलाया? देखो भाई, मेरी बात सुनिए, अब मुझे नहीं, अब देखिए आप यहाँ आए हुए, अब आपके माँ बाप को क्या पता आप कहाँ गए? जी, मैं बता के आया हूँ अपने माँ बाप को। इसी तरह मुझे नहीं पता था इनके बाद क्या मीटिंग होती थी क्या नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वक्कास कत्ल केस में पुलिस ने अब तक क्या किया है, क्या करेगी, इस पर बात करने के लिए एसपी CI लाहौर तारिक इलाही मस्तोई साहब के साथ मैं मौजूद हूं, इनसे बात करता है। साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पुलिस ने कैसे ट्रेस किया इस कत्ल के वाक़े को और इतने अरसे बाद ही क्यों किया? देखें जी, इसमें एक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, वो काफ़ी हद तक कई मरतबा फ़ायदा भी दे जाती है और कई मरतबा उसका कभी नुकसान भी हो जाता है। तो केस इन हैंड जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये हमारी जो एक टेक्निकल टीम थी उनका ही बेसिकली ये वर्कआउट था जिस पे हमने इस केस को ट्रेस किया और इतने अरसे बाद ट्रेस किया। बेसिकली उसमें जो मकतूल है उसका मोबाइल फ़ोन वो कहीं गया हुआ था, तो मुलजिम या मुजरिम चाहे जितना भी शातिर हो, लेकिन ड्यूरिंग क्राइम सीन वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती ज़रूर कर जाता है कि अगर उसको ध्यान से देखा जाए, उसका फॉलो अप किया जाए, तो आप ओरिजिनल जो अक्यूज होते हैं उन तक पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली हमने ये स्टार्ट किया, मकतूल का जो मोबाइल फ़ोन था वो काफ़ी अरसा बंद रहा, फिर कहीं उसमें आके कोई मोमेंट हुई, फिर हमने उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया। तो बेसिकली हम उस पर काफ़ी वर्कआउट करते हुए हम फिर एक ऐसे क्लू पे पहुंचे जो लिंक जिसका बनता था मुलजिमान के साथ। तो वो जो उस मोबाइल के और उनके जो ताने बाने थे वो जाके जो है ना वहाँ पे मुलजिमान एक नाम सामने आ रहा है कामरान का, जो कि मुलजिमान कहते हैं कि उस बंदे ने ही हमें सारा रास्ता दिखाया था, वो भी तक नहीं पकड़ा गया। क्या वो इंशाल्लाह ताला बड़ा जल्दी पकड़ा जाएगा, वो हमारे उसमें रडार में फिक्स हुआ है। चीज़ें हैं, मैं अभी उसको ज़रा डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन उस पर भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, विद इन फ्यू डेज जो है ना हम उसको गिरफ्तार भी कर लेंगे और कानून के कटहरे में भी लेके आएंगे। ठीक है, कामरान का कहा आपने रडार में है, वो तो 109 में वो फॉल करता है क्योंकि फैसिलिटेटर जी बिल्कुल बिल्कुल वो पार्टनर इन क्राइम है। बेसिकली देखिए, मशवरा देने में, फिर जो वेपन ऑफ ऑफेंस आया अभी तक की हमारी जो तफ्तीश में है उसमें उसका प्रोवाइडर भी जो है ना कामरान है। देन सेकेंडली फिर उनको बाद में सारा कवर देन देखें, इसमें 201 भी ऐड हो सकती है कि एक ऐसा बंदा जिसको एक क्राइम का पता है और वो जानबूझ के पुलिस को कोई सही रास्ता ना दे या जो शवाहिद हैं उनके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करे, तो कानूनी तौर पे ये इन इटसेल्फ इट इज़ अ क्राइम। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी तारिक साहब कि जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया, हमने वो जगह देखी है, छोटा सा वो इलाका है और इतना रश नहीं होता, वहाँ शोर नहीं होता, फायर होते हैं और उसके बाद लाश को दफनाया भी जाता है, सारा कुछ होता है, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, ना पुलिस को पता चलता है। दूसरी बात ये कि जो मोहल्ले वाले हैं वो भी पुलिस से रब्ता नहीं करते। एक सवाल का हिस्सा तो ये है कि क्या पुलिस के नाक के नीचे जराइम होते रहते हैं, पता नहीं चलता उनको। दूसरा हिस्सा ये है कि पुलिस के पास लोग क्यों नहीं आते कि भाई हमने फलान जगह फायरिंग सुनी है, डरते हैं क्या? नहीं देखें जी, नाक एक पहले हिस्से को हम जवाब ले लेते हैं। देखें, पुलिस की प्रेजेंस ऑल टाइम वहाँ पे उस विसिनिटी में इतनी ज़्यादा नज़दीक में नहीं है, जो है एक चीज़। दूसरी बात यह है कि पुलिसिंग हमेशा इन कनेक्शन विद कम्युनिटी होती है। अब दूसरे जो आपका सवाल का था कि पुलिस आवाम इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देती, अब ये देखें बदकिस्मती से हमारे सोशल फैब्रिक में कोई ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं कि पहले हम अपने गली मोहल्लों में अपने पड़ोसियों के साथ, अपने साथ रहने वालों के साथ उनके मसले मसाइल से आगाही रखते थे, उसमें दिलचस्पी लेते थे, उनकी खुशी गमी में पहुँच
जाते थे, लेकिन बदकिस्मती से कुछ हालात डेवलपमेंट्स इस तरह से हो रही हैं कि हम अपने पड़ोसी का ध्यान रखना ही हमने छोड़ दिया। जी ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इस केस को लिया गया है कि टेक्नोलॉजी की मदद से उन लोगों को ट्रेस किया गया, चाहे कुछ अरसा लगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन लोगों को पकड़ा गया और इस तरह एक जो मकतूल है उसे इंसाफ मिलने की उम्मीद पैदा हुई है। तो इसी तरह पुलिस अपना काम करती रहे, जदीद जो तरीके हैं वो भी इस्तेमाल करती रहे, तो जराइम में कमी जरूर होगी। 21 महीने तक एक नौजवान लापता रहा और उसके घर वाले उसकी वापसी की राह तकते रहे। उसकी छोटी बहन इस उम्मीद के साथ रब के आगे सजदा रेज होती रही कि उसका भाई हंसता मुस्कुराता वापस लौट आएगा। 21 महीने तक ही वक्कास के कातिल घर के सहन में उसकी लाश दबाए आजादी से मुर्दा जमीर के साथ घूमते रहे, खाते रहे, पीते रहे। उन्हें ना मकतूल के घराने के दर्द का एहसास हुआ, ना ही खुदा के कहर का खौफ। वो अपने तई मुतमईन थे कि इस गुनाह की कोई सजा नहीं पाएंगे, लेकिन खुदा की लाठी हरकत में आई और कातिल पकड़े गए। वक्कास की लाश की जो बेहुरमती हुई, जैसे खुले आसमान तले उसकी लाश पड़ी रही, बगैर गुस्लो कफन उसे जमीन में दबाया गया, इस पर इन मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।